हेलो दोस्तों, राधे राधे। छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, यूट्यूब फैमिली। क्योंकि दिवाली आने वाली है और 2-3 दिन बाकी है, इसलिए मैंने पहले ही आप लोग को एडवांस में ही हैप्पी दिवाली बोल दिया है। और मैं यहाँ बैठी हूँ बेटी के लिए दिवाली घर बनाने, क्योंकि मैं आज मार्केट गई थी, यानी बैंक गई थी कुछ काम से। और कुछ काम क्या, जैसे आप लोग को तो मालूम ही होगा, बिहार में अगर आप लोग होंगे बिहार से तो आप लोग को मालूम ही होगा कि जितने भी मतलब जीविका दीदी लोग हैं सबका मोदी जी 10-10 हज़ार रुपया बैंक अकाउंट में छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग का भी आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो आया है, तो मैं बस बैंक गई थी उसी को निकालने, और वहाँ से निकाल के और जेठानी जी भी गई थी साथ में। तो हम लोग दोनों घर पे आ गए। और ना बोली थी बेटी कि आज मेरा दिवाली घर बना देना, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर मिट्टी का ही घर बनता है, किन के नहीं आता है। लेकिन मैं इस बार सोची थी कि मैं कुछ किन के ही लाऊँगी और अच्छा से ही लाऊँगी। सिर्फ 2 दिन बाकी था दिवाली से, मतलब धनतेरस का 1 दिन पहले ही शायद मैं गई थी, 1-2 दिन पहले ही। तो मार्केट में गई थी मैं, बहुत जगह देखी भी नहीं मिला। और मैं कोई मतलब कितना दुकानदार वाले लोग से भी पूछी कि दिवाली घर कहाँ मिलता है, तो कोई बोला अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि दिवाली अभी बाकी है। सो दिवाली का सामने सामने में मिलेगा, तो आप 2 दिन का बाद आके ले जाना। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं हर समय बाज़ार नहीं जा पाती हूँ। रीज़न ये है कि हम लोग का घर से ज़्यादा बाहर निकलना आना जाना नहीं है। फिर भी कोई काम लगता है तो चल जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन फिर भी हर समय मार्केट जाना ठीक नहीं लगता है कि गाँव का औरत लोग या आदमी लोग देखेगा तो क्या सोचेगा कि हाँ, इतना जल्दी जल्दी बाज़ार ये क्या करने जाती है। जानते हैं ना, गाँव में हर एक तरह का बात आने लगता है सबका मुँह पे, इसलिए ना मैं जल्दी जाना नहीं चाहती हूँ। तो मैं वो दीदी से बोली चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलो मिट्टी का ही बना लेते हैं। तो दीदी भी बोली कि हाँ चलो मिट्टी का ही बना लेंगे, क्योंकि पहले कभी हम लोग का घर में फोम का दिवाली घर किन के नहीं आया है। मेरा बस चलो भी मिट्टी का घर में ही खेला है, और हमारी ननद लोग भी मिट्टी का घर में ही सब मिट्टी का घर में ही घर बनाया है। सो तुम क्यों नया-नया करोगी, चलो हम लोग दोनों मिल के बेटी के लिए दिवाली घर बना देते हैं। तो बस हम लोग को आते-आते ना बहुत टाइम हो गया था, यानी 12 बज गया था, क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो घर पे आए और आके पहले सबसे पहले हाथ पैर धो के खाना खाए थोड़ा, क्योंकि मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आप लोग को बोल दूँ कि 2-3 दिन पहले ही 2-4 दिन हुआ है मेरा तब दाँत में दर्द था, तो दाँत मैंने उखड़वा लिया है, निकलवा दिया है। तो जिस वजह से मतलब थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं लगता है और दर्द भी रहता है। तो पहले मैं खाना खा के दवाई खाई ताकि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ, कि काम जो पड़ा है सो कर लूँगी। और दिवाली का घर में काम इतना ज़्यादा है ना कि क्या है बोले, मतलब चारों तरफ ही साफ़ सफाई, इधर सफ़ा करो उधर सफ़ा करो, सब जगह ना आग बहुत से रूम हो जाता है, बरामदा, चूल्हा के पास, किचन के पास, बहुत अलग अलग जगह में वो साफ़ सफाई करना पड़ता है। जिस वजह से थोड़ा एक हफ्ता तो पक्का लग ही जाता है सब जगह का, सिर्फ झाड़ने में और खींचने में तो खींचने में तो बहुत टाइम लग जाता है। फिर भी 2-3 दिन का अंदर ही हम लोग खींच लेते हैं, क्योंकि धनतेरस का पहले ही सब धोना पड़ता है। सो मैं बना रही हूँ मिट्टी लगा रही थी, और मिट्टी घर पे नहीं था तो बड़े वाले लड़का को बोली तुम मिट्टी लेकर आओ, पहले मैं उसका घर बना दूँ उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो बाबू मेरा मिट्टी ला के दे दिया, 2 बाल्टी मिट्टी लेके आया। तो मैं बैठ के बस घर को बना ही रही थी, तब तक बड़ी दीदी आ गई। बोली लाओ मैं भी तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि काम तुम्हारा भी है और मेरा भी है। और अन्नू बोल के भी गई है कि बड़ी मम्मी मेरा घर बना दो, सो लो दो, नहीं तो फिर आएगी तो चिल्लाएगी मेरा पे। तो बस हम लोग दोनों बहन बैठ के बना ही रहे घर, बना रहे, बातचीत भी कर रहे। और देखिए बन भी गया है, तो मैंने उसको अच्छे से नीप पोत दिया है।
लीप पोत के जो कपड़ा था सुबह का गंदा कपड़ा उसको मैं धो दी। धो के और फिर एक बार मैं नहाई क्योंकि मुझे साड़ी में फॉल्स लगाना है और बहुत से काम बाकी है, तो मैं बस नहा के चल जाऊँगी साड़ी में फॉल्स लगाने क्योंकि छठ भी सामने सामने ही है। और छठ तो इतना बड़ा महापर्व है ना कि क्या ही बताएं, उसका तैयारी तो ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब जो भी किनो ना बस ये कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिस वजह से 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता या फिर 15 दिन पहले ही हम लोग मार्केट जाके कुछ जैसे सब याद आता है खुद ला लेते हैं या फिर कोई जाता है तो हम लोग मंगवा लेते हैं। और एक साड़ी मैंने पहले ही किन के रखा था और दूसरा वाला साड़ी भी 2-3 दिन पहले ही मैं किन के लाई। और जस्ट नहा के क्योंकि छठ का साड़ी तो बिना नहाए फॉल्स लगेगा नहीं उसमें, क्योंकि वो तो जानते ही है कि जूठा हो जाएगा, जूठा बदन में साड़ी का फॉल्स लगता नहीं है। और ऐसे भी साड़ी को सारा ही खंगालना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपना जो कर्तव्य है उसे करना चाहिए क्योंकि देवी देवता से बढ़ के कुछ नहीं है। उन लोग को नाराज़ करना मतलब अपना ऊपर पाप लेना। तो बस मैं बैठ के लगा रही हूँ फॉल्स। अब फॉल्स ना मतलब क्या बोले, एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है। अब बस दिवाली का 2-3 दिन ही टाइम है और साड़ी में फॉल्स लगाना मतलब 8 साड़ी है, 8 साड़ी में मेरे को फॉल्स लगाना है। एक तरफ तो मशीन से हो गया है और ऊपर का जो है हाथ से ही करना है, आप लोग जानते ही हैं ऊपर तो हाथ से ही होगा। सो 2-3 दिन पहले से ही मेरे को साड़ी पड़ गया था कि तुम फॉल्स लगा दो, लेकिन मेरे दाँत में दर्द का वजह से ना मैं नहीं लगा रही थी कि मेरा आँख पे ज़ोर पड़ेगा बोल के रख दी थी। और ना क्या बोले, काम घर का साफ़ सफाई भी आ गया है और फॉल्स का भी काम आ गया है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं घर में हाथ लगाने से पहले मैं फॉल्स वाला जो काम है उसको मैं निपटा दूँ, ताकि जो छठ का साड़ी है सबको एक चिमटी में करके अलमीरा में रख दूँ। नहीं तो गर्दा उड़ेगा या फिर गंदगी उस पे जाना ठीक नहीं है। तो बस मैं बैठ के लगा ही रही हूँ। इतना क्या बोले, एक दिन पहले ही मैंने 4-5 साड़ी में एक दिन बैठ के लगाया था और आज मैं 3 साड़ी लेके बैठी हूँ, उसमें भी मैं लगा लूँगी। यानी 2 मेरा साड़ी है, 2 बड़ी दीदी का साड़ी है, 2 मझली दीदी का साड़ी है, 2 मम्मी जी का साड़ी है और सब में फॉल्स, क्योंकि घर में फॉल्स मेरे को ही लगाना आता है। देवरानी जी को भी आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनका छोटा बेबी है, 2-2 छोटा बेबी है, तो घर का काम और फॉल्स सब एक संग कैसे करेंगी। आप लोग तो जानती ही है बच्चा पोसने में कितना दिक्कत होता है। तो मैंने बोला चलो मैं ही लगा देती हूँ। और जो ब्लाउज़ और साया है वो बस जेठानी जी की बड़ी लड़की है वो सी दी थी। चलिए दिखाती हूँ, देखिए मेरा फॉल्स लग के रेडी हो गया है। और ना क्या बताएं, इतना मेरा आँख में मेरा दर्द हो गया था ना फॉल्स में, आँख गड़ा गड़ा के फॉल्स लगाने में। फिर भी जब काम है तो निपटाना ही है, चाहे जैसे भी निपटाए। तो बस लगा के इसको चपोत के अलमीरा में डाल दूँगी और सारे साड़ी को डाल दूँगी। और सारी साड़ी को चपोत के देखिए, सब ये दोनों दीदी का है, मम्मी जी का है। और साड़ी मैं निकाल कर आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कलर देखिए और कौन सा साड़ी अच्छा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो सारा साड़ी ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारा कलर भी बहुत अच्छा है, सबका साड़ी का कलर अच्छा है। और मैं इसको ना बस चिमकी में पैकिंग कर के इसको अभी मैं अपना अलमीरा में ही डाल दूँगी, क्योंकि इसको खंगालना भी मुझे ही है। तो मैं अभी इसी में रखूँगी और खंगाल कर पानी में और सुखवा कर तब जाकर मैं दीदी लोग को दूँगी। और इसको मैं खंगालूँगी दिवाली के बाद, ताकि लहसुन प्याज जो है वो बंद हो जाए। और मैं काम करते करते ना बाबू को भी देख रही हूँ और सबसे पूछ भी रही हूँ कि वो कहाँ गया है, क्योंकि इतना बदमाश है ना कि मैं अगर उसको छोड़ के कोई काम करूँ